एक बात जानना चाहता हूं, अगर आप अनुमति दें, अगर आप सलाह दें, अगर आप सही सही बता दें तो कुछ पूछना चाहता हूं। पूछ लूं? मुश्किल आंसर होगा आपके लिए। पूछूं? आपको क्या लगता है कि इस जगह पर हम लोग जहां बैठे हैं, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक समझदार और एक मूर्ख। समझदार जो भला करता है, अपना भी और सबका बुरा कर लेता है और दूसरों का भी बुरा करता है। एक और बात, मूर्ख उसको भी कहते हैं जो किसी की अच्छी बात को जीवन में धारण ना करे, बेवजह सलाह दे। बेवजह किसी को मेरी सलाह की जरूरत नहीं हो, फिर भी बड़े मियां बन के सलाह देनी है। और कई वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ा इस मानव जीवन में मूर्ख वही है जो मानव जीवन पाकर भी अपने आत्म कल्याण के विषय में चिंतन नहीं करता, अपितु अपनी झूठी शान के लिए खामा की बड़ी बड़ी बातें करता फिरता है, लेकिन सच्चाई की बातों को वो तिल भर भी नहीं जानता। और ऐसा करके ना वो सिर्फ अपना ही नाश करता है, अपने चरित्र का नाश करता है, अपनी आयु का नाश करता है। ऐसा करके वो औरों को भी न जाने कितने लोगों को नाश के मार्ग पर, विनाश के मार्ग पर छोड़ जाता है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमने कितने लोगों का विनाश किया है। मेरे एक शब्द से अगर कोई नास्तिक बन गया, अगर वो सत्कर्म करने से बच गया या सत्कर्म करने वाली जगह पर नहीं गया, तो उसका गुनहगार मैं हूं, उसका अपराध मेरे माथे मरने वाला है, उसकी सजा परमात्मा मुझे देने वाला है। अगर हमने कुविचार किसी के मस्तिष्क में डाल दिए तो उसकी पनिशमेंट परमात्मा हमें देने वाला है। अब ये पूछना चाहता हूं कि हम लोग अपने अपना आप लोग निर्णय कर सकें खुद ही, वैसे तो मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि हमने समझदार के कार्य ज्यादा किए हैं या मूर्खता के? ये खुद सर्च करना है आपको। कैसे जी सकते हो आप, ये बात मैंने आपको एक दिन कही थी। वैसे ही आज ये विचार मेरे दिमाग में है कि कहने को तो दुनिया में कोई अपने आप को मूर्ख नहीं कहता, मूर्ख तो कभी भी अपने आप को मूर्ख नहीं कहता। जितना बड़ा मूर्ख होगा उतना ही बड़ा वो समझता है कि मुझसे बड़ा तो कोई समझदार दुनिया में है ही नहीं। लेकिन अकेले में बैठकर अगर हम इस बात का चिंतन करेंगे, क्या मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, या मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, या मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, ये चिंतन मेरा है, ये चिंतन मुझे अकेले को करना है, ये मेरी जिंदगी का निर्णय है, ये मेरे जीवन का डिस्कस है। और आप सबसे एक प्रार्थना है, बहुत से लोग भगवान के लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, मतलब समझ गए ना, बहुत लंबी छोड़ते हैं। एक बाग था, बाग बगीचा, उस बगीचे में 4 लोग घूम रहे थे, चारों मित्र थे, और चारों मित्र थे बड़े आलीशान तरीके से, उसमें दोनों चारों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर घूम रहे थे चारों मित्र। तो सामने से एक बुजुर्ग आते हुए दिखाई दिए, तो सामने से जब एक बुजुर्ग आते हुए दिखाई दिए तो अचानक से सामने वाले का, जो बुजुर्ग जो आ रहे थे, उनकी स्थिति ऐसी बन गई जैसे किसी को प्रणाम करते हैं, झुक के प्रणाम करते हैं ना दूर से, वैसी पोजीशन बन गई।
अब वो चारों एक दूसरे से डींगे हाँकने लगे, इसने मुझे प्रणाम किया है। वो बोला तुझे क्यों करेगा, उसने तो मुझे प्रणाम किया है। उसने तीसरा बोला चल चल तुझे क्यों प्रणाम करेगा, उसने तो मुझे प्रणाम किया है। अरे बोले नहीं तुझे नहीं किया। चौथा बोला मुझे किया है। अब चारों आपस में इसी बात पे लड़ने लगे कि इसने प्रणाम मुझे किया है, मुझे किया है, मुझे किया है, मुझे किया है। चारों लड़ रहे हैं इस बात पे बेवजह। क्यों? अरे जब सामने वाला प्रणाम करते हैं तो थोड़ी सी कॉलर ऊंची होती है ना कि मैं रिस्पेक्टेबल इंसान हूं, लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत है मेरी, सब लोग जानते हैं मुझे, हैं? जानते हो क्या हुआ? बोले चलो चलो, में बातें हुई कि चलो इस बुजुर्ग से ही पूछ लेते हैं किसको प्रणाम किया। चारों जन गए और अब कंडीशन क्या थी, उस बुजुर्ग ने प्रणाम किसी को नहीं किया। जब ये चारों के सामने से वो गुजरा तो उसके पांव में कांटा लग गया, तो वो तो अपना कांटा निकाल रहा था और इन चारों ने समझा कि ये हमें प्रणाम कर रहा है। कॉलर ऊंची करने का मौका मिल गया इनको, तो जट बुजुर्ग से पूछा आपने प्रणाम किसको किया। अब बुजुर्ग तो समझ गए कि इनका चक्कर दूसरा है। तो उन्होंने कहा भाई जो आप चारों में महामूर्ख है ना, जो सबसे बड़ा मूर्ख है, मैंने उसको प्रणाम किया है। अब उन चारों में इस बात की लड़ाई हो रही है कि तुझसे बड़ा मूर्ख मैं हूं, तुझसे बड़ा मूर्ख मैं हूं, तुझसे बड़ा मूर्ख मैं हूं। अब इस बात की लड़ाई हो रही है। अब इस बात पे विवाद हो रहा है कि मैं तुझसे बड़ा मूर्ख हूं। किस चक्कर में? बोले प्रणाम मैंने किया, ये बात मेरी सिद्ध होनी चाहिए। अब चारों ने, अब उसने पूछा बुजुर्गों ने कि ठीक है भाई हम मान लेते हैं, लेकिन तुम अपनी कहानी बताओ कि तुम में से बड़ा मूर्ख कौन सा है। अनेक तीनों ने अलग अलग अपनी अपनी कहानी बताई। मेरे को वो कहानी मालूम है, लेकिन क्योंकि समय बहुत लग जाएगा, तीन कहानी। एक कहानी अच्छी लगी मुझे उनमें से, वो मैं आपको सुनाता हूं। एक व्यक्ति बोला, वो बोले देखो मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं, एक बार मैं अपनी ससुराल जा रहा था, तो ससुराल जब पहले लोग सर पे पगड़ी पहने बिना निकलते नहीं थे साहब, निकलते थे। माताएं बहन बिना सर ढके नहीं निकलती थी और भाई लोग बिना पगड़ी पहने नहीं निकलते थे। पगड़ी शान होती थी, और आजकल तो शान ही नहीं हो तो पगड़ी कहां से रहेगी, हैं? शान वाले लोग जिनका जो शान के योग्य काम करते थे वो पगड़ी पहनते थे। अब तो वो स्थिति रही नहीं, तो अब कोई पगड़ी भी नहीं पहनता है। पहले जैसे राष्ट्रपति भवन का झंडा वगैरह तब उतारा जाता है जब वहां कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो पगड़ी भी तब उतारी जाती थी जब कोई घर में ट्रेजेडी हो जाए। मतलब समझ गए ना? अब सारी बात नहीं बोलनी चाहिए भाई, कुछ बिना बोले भी समझ लो। तो अब क्या हुआ कि वो जब पगड़ी पहनकर जा रहे थे अपनी ससुराल, और जब ससुराल जा रहे थे तो रास्ते में एक कुएं की मठ पे, कुएं के पास वो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुक गए। और जब रेस्ट करने के लिए रुके तो उनकी सर की पगड़ी उस कुएं में गिर गई। अब मजबूरी है, बिना पगड़ी के जाना है। अब वो बिना पगड़ी के गए। उस गांव की नाई ठाकुर की पत्नी, उसने उस व्यक्ति को बिना पगड़ी के उस तांगे में बैठा हुआ देखा, और तांगे में जब बिना पगड़ी के उस व्यक्ति को देखा तो वो जानती थी ये कौन किसका रिश्तेदार है, और उसने जाके उनके घर में कह दिया कि तुम्हारे दामाद को मैंने बिना पगड़ी के देखा है, लगता है आपकी बेटी इधर ही आ रहा है, वो इधर ही आ रहा है, इसका मतलब आपको संदेश देने आ रहा है।
अब तो साफ गांव में क्या, पूरे घर में क्या, पूरे गांव में रोआ राट मच गया। अब रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे, रोवे। ये सब रो रहे थे, इतने में वो दामाद पहुंच गया। अब उसने सोचा यहां कोई, और बिना पूछे वो भी शुरू, बिना पूछे वो भी शुरू। और जो रोवे सो रोवे, जो रोवे सो रोवे भाई रे, मतलब घर वाले कमरों में वो ज्यादा रोवे। और जैसे जैसे ये रोवे वैसे वैसे घर वाले अंदर ही अंदर बोले बड़ा प्रेम, बहुत प्रेम करते थे, कुछ पूछो ही ना। 3 दिन हो गए रोते रोते, न वो पूछ रहा है न ये पूछ रहे, तीनों दिन रोते रहे बस। आफ्टर 3 days एक बाहर का व्यक्ति आया और उस बाहर के व्यक्ति ने उससे पूछा, जो भई सो भई, भगवान को जो मंजूर है वही होता है। भगवान ने जो लिख दी वो तो टाली नहीं जा सकती। बड़ी मुश्किल घड़ी है, दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। और समरे समरे ना भी समरे। पर एक बात बताओ, ये ट्रेजेडी हुई कैसे? समझ गए? ये घटना घटी कैसे? अब दामाद को होश आया 3 दिन बाद, बोले कौन सी घटना, कौन सी? बोले क्या हुआ था? बोले हाँ बताओ क्या हुआ था। तीसरे ने पूछा किसको, किसको क्या हुआ था? उसने भी फिर रोवे बड़ी जोर से। तीसरा फिर चुप हो गया, बोले भाई ज्यादा ही दुख है तो कुछ पूछो। फिर चुप पड़ गया। तीसरे ने भी मुंह ढक लिया। और चौथे को डाउट हुआ कुछ कि भाई कुछ चक्कर है नहीं, और बिना चक्कर के ये तामझाम चल रहा है। उसने पूछा दामाद जी पानी पियोगे? 1 गिलास, 3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया। फिर रोवे, ऐसे में पानी चलेगा? फिर रोवे जोर से। ऐसी स्थिति में चौथे ने पूछा गया कौन? कौन गया? दामाद ने इशारा किया। दामाद ने इशारा किया ससुर की तरफ। सबको लगा ससुर की बेटी गई। फिर रोवे, जोर से रोवे। दामाद ने कहा था भाई इनसे पूछो कौन गया है, ये रो रहे। अब उसने समझा ससुर की बेटी गई तो जो रोवे सो रोवे। बड़े लाड चाव, मैया तो मैया बड़े लाड से पाले थे। पड़ोसन और जोर जोर से, कैसे बचपन में। बड़ा बुरा हाल। चौथा समझ गया कुछ हुआ नहीं है, चक्कर वैसे ही चल रहा है। उसने पूछा कब हुआ? कब? जमाई से पूछा कब? मुझे क्या पता, इनसे पूछो। तुम क्यों रो रहे हो? बोले ये रो रहे तो मैं रो रहा हूं। ससुर जी से पूछा तुम क्यों रो रहे हो? बोले ऐसे नाइन ने कहा कि ऐसा वो हो गया, बिना पगड़ी के आ रहे हम, वो तो अपने की बेटी। आपकी बेटी? नहीं, इस ओके, वो बढ़िया है, कुछ नहीं हुआ। तो वो व्यक्ति बोला मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, 3 दिन लगातार रोया, वो भी कोई मरा नहीं, उसके बिना ही रो लिया।
अब मुझे नहीं पता ताली किसके लिए आप बजा रहे हो सकता है इस मूर्ख के लिए बजा रहे हो। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही प्रे करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सभी बिना वजह, जैसे उसे नहीं पता था कि कौन मर गया फिर भी रो रहा है, वैसे ही हमें भी नहीं पता कि ये लोग हैं कौन और फिर भी हम इन्हीं के लिए जी रहे हैं। कहीं उन जैसी मूर्खता हमसे न हो जाए, इसलिए प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करो और अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचो, क्योंकि अगर आत्म कल्याण तुम न कर सके तो मेरा परमात्मा तुमसे कभी प्रसन्न नहीं होगा। तो यही इसीलिए मैंने प्रश्न किया कि हम ये डिसाइड करें कि हम मूर्ख है कि हम समझदार हैं। ये डिसाइड कोई और नहीं करेगा, हम ही को करना पड़ेगा। ये मुझे मालूम है कि मैं किस तरफ जा रहा हूं और ये मुझे मालूम होना भी चाहिए, और आपको आपसे बढ़िया कोई और नहीं जान सकता है। तुम जितना तुम्हारे बारे में जानते हो शायद ही कोई तुम्हारे बारे में उतना अच्छा जानता हो। इसलिए जब तुम अपने आप को जानने लग गए हो तो ये पक्का और फाइनल होना चाहिए और डिसीजन होना चाहिए तुम्हारा कि तुम किस तरफ जा रहे हो। है मेरे भाई बहन, ये दिन बार बार नहीं आते, ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। दुर्लभो मानसो जन्म, कहना आसान है कि दुर्लभ है, लेकिन इसकी एक एक चीज की कीमत नापने जाओगे तो आपकी एक उंगली इतनी बहुमूल्य है कि दोबारा आपको कोई आर्टिफिशियल भी नहीं लगा सकता। साहब उंगली लगा सकता है कोई? लगा भी देगा तो वो ऐसे ही रहेगी लंबी, वो इधर उधर को झुकने इधर उधर वैसे लगेगी नहीं, लगी भी जाए तो वो सबको पता चलेगी। तो भगवान ने तुम्हें एक दो नहीं पूरी 20 उंगलियां दी हैं, 10 हाथों में 10 पांवों में, कोई कीमत नहीं मांगी। इसका दुरुपयोग अगर हम करेंगे तो भगवान तो हिसाब मांगेंगे, गोविंद तो हिसाब मांगेंगे, और वो हिसाब मांगे तो हम पर हिसाब होना चाहिए। जब इनकम टैक्स वाले आकर पूछते हैं ये सब कहां से आया, तो मालिक लोग बता दें तो सही है, और न बता दें तो फिर ये चोर घोषित हो जाते हैं। वैसे ही हमारे जीवन का निर्णय परमात्मा को करना है, और जब वो हिसाब मांगे तो हमारे जीवन का हिसाब हम उसको दे दें, इतना हिसाब हमारा तैयार होना चाहिए। नहीं तो हम भी चोर घोषित हो जाएंगे और यमराज के सेवक बड़ी सेवा करते हैं बड़े ढंग से।